सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, दोनों का काम क्या है। तो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन में ना जाके हम दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे, जिसकी वजह से आपको ये समझने में बहुत आसानी होगा ये यूज़ क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता दूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारा कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह, एसेट साइज में जो भी बैलेंस शीट में कोई आइटम दिखता है वो सब खरीदने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर से अमाउंट ज़रूरत होता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी सारे एसेट्स की बात कर रहा हूँ, सन्डी डेटर्स वगैरह ये सब की, ये सब नहीं है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स वगैरह जो है, ये सब खरीदने के लिए जो भी पैसा लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से जाता है। ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जब भी हमारा कोई डे टू डे एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि सैलरीज, वेजेस, रेंट, ये सब क्या है, हमारा डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट है वो सब जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इसको समझने के लिए मैं आपको टेबल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको बहुत ही मदद मिलेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि हेडिंग मैं दे देता हूँ यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा वो बेसिस आएगा। हम किसके बेसिस में इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस में। बेसिस में क्या आएगा, देखिए सबसे पहले हम बोल देते हैं बिजनेस में ये पर्पस क्या होता है, हम क्यों इस कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? टू बाई एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म, ये बोल के आप छोड़ सकते हो, टू बाई एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए हम एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, जिसकी वजह से ये यूज होता है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? टू रन द बिजनेस दैट इज डे टू डे एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर नहीं देते हम, क्योंकि ये टेबल चल रहा है। उसके बाद क्या हम दे सकते हैं? पर्पस हो गया। पर्पस के बाद क्या होता है? विजन, केस विजन के लिए लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये क्या है, तो ये हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट के बारे में बात कर सकते हैं। ये एक्सपेंस जो है वो करके हमारा क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो उसका बेनिफिट भी कितने देर तक हमको मिलेगा? लॉन्ग टर्म, जब तक वो एसेट डिप्रिसिएशन लग लग के ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर डे टू डे एक्टिविटीज़, मतलब सैलरीज, वेजेस वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, जो एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं उनको हम पैसा पेमेंट करते हैं, तो हमारा काम भी तो शॉर्ट टर्म में करता है ना, तो यहाँ पर आएगा शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसका बेनिफिट हमको शॉर्ट टर्म में ही दिखने को मिलता है, क्योंकि हम एम्प्लॉय का भी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो काम भी तो मतलब एक महीने के अंदर ही करेगा ना, उसको तो वर्क एक्सीडेंट होके ही रहता है। हेल्थ से रोवन इसमें आप पढ़ेंगे कि एक पीस बनाने के लिए इतना पैसा मिलता है, या फिर जो मतलब लीजिए आवर टू आवर वर्क करता है, इन सब का क्या रहता है वेजेस पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हो गया ड्यूरेशन बेनिफिट। उसके बाद हम देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या रहता है इन सब का। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, तो यहाँ पर होगा बैलेंस शीट। यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। भाई ये क्या चीज़ है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा? बैलेंस शीट से जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट से जाएगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या, वो भी एक्सपेंस जो है इन सब में से क्या होगा, इससे वो सारे चीज़ें निकलना शुरू होगा, उसके साथ कैश और बैंक जो क्रेडिट होना रहेगा। इसमें भी वही सीन उल्टा हो गया, यहाँ पर एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक, तो यही सब बातें हैं। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैंड एंड मशीनरी, और हम कर सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह आप देख सकते हो बैलेंस शीट के साइड में। तो उसके साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, मैंने आपको पहले ही बोला, सैलरीज, वेजेस एंड रेंट। सो आई होप गाइज आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। ये मैंने आपको समझाने का बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया, जितना मेरे को मालूम था।
So I hope you guys like this video. Please don't forget to like and subscribe.